कहानी जिसे सुनते वक्त आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। एक बदकिस्मत लड़की जिसकी शादी टूट जाती है और बारात बिना उसे लिए वापस लौट जाती है। फिर आगे जो हुआ वो देखने लायक है। देखिए पूरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। काली पहाड़ी की तलहटी में चंद्रगढ़ नाम का गांव था। इस गांव का जमींदार वीरनाथ सिंह अपनी हवेली में बैठे गहरी सोच में डूबा था। उसकी आंखों में कुटिलता झलक रही थी। वह मन ही मन एक चालाकी भरी योजना बना रहा था। आज ही गंगाधर के घर जाना चाहिए। उसकी बेटी की शादी है, यही सही मौका है। अगर सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक हुआ तो उसके खेत, खलिहान और बेटी के दहेज पर मेरा हक होगा। योजना बनाकर वीरनाथ ने अपने मुनीम रघुपति और कुछ लठैतों को बुलाया और गंगाधर के घर की ओर चल पड़ा। शादी का माहौल था। ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा गांव झूम रहा था। अचानक जमींदार वीरनाथ के आने की खबर फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे, यह यहाँ क्यों आया है? कोई अशुभ संकेत तो नहीं? गंगाधर घबराकर दौड़ता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, धन्य है जमींदार साहब जो इस शुभ अवसर पर मेरे घर पधारे। वीरनाथ मुस्कुराया, अरे गंगाधर, तू अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से कर रहा है, लेकिन क्या सोचा है कि इस शादी में तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा? फिर मुझसे उधार ली गई रकम कैसे चुकाएगा? यह सुनकर गंगाधर स्तब्ध रह गया। उसने घबराते हुए कहा, जमींदार साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपसे कभी कोई कर्ज लिया ही नहीं। वीरनाथ ठहाका लगाकर बोला, वाह, अब काम निकल जाने के बाद रंग बदल रहा है। क्या तुझे याद नहीं, आज से 5 साल पहले तूने मुझसे सोने की अशर्फियां उधार ली थीं? गंगाधर ने दृढ़ता से कहा, नहीं जमींदार साहब, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं लिया। वीरनाथ ने अपने मुनीम रघुपति को इशारा किया, मुनीम जी खाता खोलो और सबको दिखाओ। रघुपति ने झटपट खाता खोला और एक पन्ना वीरनाथ को दिखाया। फिर पास खड़े नौजवान से कहा गया, बेटा इसे पढ़कर सुनाओ। नौजवान ने पढ़ना शुरू किया, मैं गंगाधर निवासी चंद्रगढ़ अपने पूरे होश हवास में यह स्वीकार करता हूं कि मैंने जमींदार वीरनाथ से 50 सोने की अशर्फियां उधार ली हैं। यह कर्ज मैं 6 महीने के भीतर ब्याज सहित चुका दूंगा। यदि नहीं चुका सका तो मेरे खेत और खलिहान जमींदार साहब के हो जाएंगे। गंगाधर स्तब्ध रह गया। वह गुस्से में चीख पड़ा, नहीं, यह सब झूठ है। वीरनाथ ने कटाक्ष किया, तो क्या इस पन्ने पर तेरा नाम और तेरा अंगूठे का निशान भी झूठा है? गंगाधर व्याकुल होकर बोला, इसका क्या सबूत है कि यह निशान मेरा ही है? वीरनाथ ठाका मारकर हंसा, मुझे पता था तू यही कहेगा, इसलिए मैं कोतवाल सूरजमल को भी लाया हूं। कोतवाल ने कागज को ध्यान से देखा और कहा, गंगाधर, अभी इसी वक्त इस पन्ने पर दोबारा अंगूठे का निशान लगा, मैं मिलान करके देखूंगा। लाचार गंगाधर ने कांपते हाथों से निशान लगा दिया। कोतवाल ने दोनों निशानों को देखा और सख्त लहजे में कहा, दोनों निशान एक ही व्यक्ति के हैं, यानी यह कर्जनामा असली है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब तो गंगाधर फंस गया। वीरनाथ